गुरु के द्वारा जो ध्रुव को मंत्र मिला उस मंत्र का जाप निष्ठा से किया। नारायण नारायण करते हुए नारद जी नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहा, भगवान आज तो एक ऐसा अनूठा भगत चला आ रहा है, 5 वर्ष की अवस्था है, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, परीक्षा ली, लेकिन मरना मंजूर है पर लौटना मंजूर नहीं। जब तक मैं वचनबद्ध हूं कि भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक लौटने वाला नहीं, चाहे प्राण चले जाएं। तो भगवान ने कहा, ऐसे 5 वर्ष के अनूठे भगत से आपने क्या कह दिया? और मैंने उसको गुरु मंत्र दे दिया और कह दिया 6 महीने गुरु मंत्र का जाप करो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही कहा कि 6 महीने, भगवान को धक्का सा लगा और कहा, नारद ये तुमने क्या किया? छोटे से 5 वर्ष के बालक की और मेरी 6 महीने की दूरी। अरे ऐसे अनूठे भगत के तो मैं स्वयं दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ। नारद जी ने कहा कि स्वयं दर्शन की अभिलाषा रखते हो तो रोक कौन रहा है, चले जाओ कर लो दर्शन। तब भगवान ने कहा, नारद मैंने इस शास्त्र में मर्यादा बनाई है कि मैं डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता हूँ, बीच में गुरु माध्यम है। मैं डायरेक्ट मिल जाऊंगा तो मेरी बनाई हुई शास्त्रों की मर्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक मुझे गुरु नहीं कहता है बीच में माध्यम बन के, तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। नहीं तो देखो कितने प्रमाण हैं। गौतम की नारी श्राप के कारण अहिल्या शिलावत पड़ी है। भगवान चाहते तो जाकर के उसका उद्धार कर सकते थे, लेकिन जब तक गुरु ने नहीं कहा तब तक भगवान ने उसका उद्धार नहीं किया। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। गुरु विश्वामित्र ने कहा, तब भगवान राम ने कृपा की, क्योंकि भगवान किसी भक्त पे डायरेक्ट कृपा नहीं करता, बीच में गुरु माध्यम होता है। गुरु कहे तो उस भक्त पे भगवान कृपा करता है, इसलिए गुरु बीच में माध्यम है। गुरु कृपाई केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन नर का भ्रम नहीं जाई। गुरु बिन नर का भ्रम नहीं जाए। चाहे कोटि न करहु पाए, चाहे कोटि न करहु पाए। चाहे कोटि न करहु पाए। चाहे कोटि न करहु पाए। ओम गुरु 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 ओम गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। ओम गुरु ओम गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश है। ब्रह्मा सर्जन करता है, विष्णु पालन करता है, महेश संहार करता है और इन तीनों कामों को अकेले गुरु करता है। गुरु की सेवा हो गई तो इन तीनों की सेवा हो गई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंज संकर्ष मोय। इसलिए गुरु जीवन में माध्यम है। आज संत नारद ने गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र का ध्रुव ने निष्ठा से जाप किया और 6 महीने जाप किया। ये सब कथाएं सुनी हैं कि 1 महीने ये किया, 2 महीने ये किया, 3 महीने ये सब। कभी यहाँ पर आहार निराहार रहे, फिर जल छोड़ा, फिर वायु भी छोड़ दी। इतनी कठोर तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए अन्य युगों में ऐसा होता होगा कि कोई तप कर ले, कोई योग कर ले, कोई ध्यान कर ले, लेकिन कलयुग में ये सब नहीं हो सकता। इसलिए चाहे जिंदगी भर कथा सुनो, चाहे 7 दिन कथा सुनो, कलयुग में तो एक ही सार है, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। केवल भजन। गुरु मंत्र का निष्ठा से जाप किया। भगवान आए, गोद में बिठाया और कहा, बेटा ध्रुव, आज तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। प्रहलाद और ध्रुव 2 ऐसे पात्र हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार किया है। मीरा ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार किया था। और दोनों के गुरु, प्रहलाद और ध्रुव के गुरु भी एक ही हैं, नारद। नारद जैसा गुरु मिल जाए तो 5 वर्ष की अवस्था में भी भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान ने कहा, ध्रुव, आज तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। जितने भी बड़े बड़े भक्ति करने वाले भक्त हुए, उन्होंने कभी भगवान से मांगा नहीं। क्योंकि इंग्लिश में 2 शब्द हैं, लव और लस्ट। लव कहते हैं प्रेम को, भक्ति को। लस्ट कहते हैं कामना को, इच्छा को। लव का मतलब होता है तुम मुझसे क्या ले सकते हो, और लस्ट का मतलब होता है तुम मुझे क्या दे सकते हो। अगर भक्ति करने के बाद भगवान से मांग रहे हैं तो भगवान से प्यार नहीं रहा, ये लव नहीं रहा, ये लस्ट हो गया, कामना हो गई, इच्छा हो गई, व्यापार हो गया कि हमने तेरी इतनी माला दी की है, इसके बदले तू हमें इतना दे दे, तो व्यापार हो गया। प्रेम कहाँ रहा? और राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तो प्रेम का महत्व देता है। भक्ति करो, लेकिन इसके बदले में डिमांड मत करो। एक दिन तुम्हारी भक्ति डायमंड हो सकती है, लेकिन हम डिमांड करने में रह जाते हैं और डायमंड से वंचित हो जाते हैं। सोचिए, विचार कीजिए। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, उन्होंने किसी भगवान से मांग नहीं किए। और ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं महाशास्त्रों में कि इन्होंने तो भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। नारद को देखिए, भरत जी को देखिए, कितनी निष्ठा से पूरे अयोध्यावासियों को लेकर के राम जी के पास वन में गए थे, लेकिन वहां भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन
करुणा सागर कीजिए जोई। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए। भरत जी कह रहे हैं प्रभु जिससे आपका मन प्रसन्न हो बस वही दे दीजिए, और नहीं चाहिए कुछ। जिसमें आपका मन प्रसन्न हो बस वो कीजिए। और इधर नारद जी ने क्या मांगा भगवान से? हैं? जेहि विधिनाथ ओहि हित मोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। जेहि विधिनाथ ओहि हित मोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। करी हूँ सुबेगे दास में तोरा। करियो सवेग दास में तोरा। जिन जिन ने भगवान से प्रेम किया है उन्होंने बदले में कुछ मांगा नहीं है। जहाँ मांग है, डिमांड है, तो वहां प्रेम है ही नहीं भाई साहब। ध्रुव ने मांगा नहीं, प्रहलाद ने मांगा नहीं, और जब मांग है तो वो प्रेम नहीं है। इसलिए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। प्रभु जिससे आपका मन प्रसन्न हो वो कीजिए। रोकर कटे या हंस कर गुनगुनाइए। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। 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 तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे ओ सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर आहा तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर ओ सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां ओ तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक
सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। हाजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। उत्तानपाद राजा ने सुरुचि के कहने से ध्रुव को निकलवा दिया। महलों से उसकी माँ को और उसको निकलवा दिया। खाना पीना भी दासी की तरह दिया जाता था। वासा कोसा कई ढंग से राशि ठाटवाट से ध्रुव नहीं रहे। कभी राशि भोजन नहीं मिला। ऐसे दिन देखने मिले। लेकिन आज भगवान की कृपा हुई तो वही ध्रुव आज आसमान में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है, जिसका हम तुम लोग दर्शन कर रहे हैं। और सुरुचि का पुत्र उत्तम था, वो जवानी में यक्षों के द्वारा मार दिया गया। यानी जो गलत तरीके से जीवन जीता है उसका परिणाम क्या होता है। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, जो सच्चाई पर ईमानदारी पे चलता है वो कहाँ पहुंचता है। ये कथा से प्रमाण समाज को ये मिलता है। ध्रुव कहाँ पहुंचा। भगवान जो बनाए तो बनो, अपने आप बनने की कोशिश मत करो। भगवान बनावे तो बनो। कहाँ तो रोटी भी खाने के लिए स्थिति सलामत नहीं मिलती थी ध्रुव को, और कहाँ आज आसमान में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। भगवान बनाए तो बनो, अपने आप बनने की कोशिश मत करो। कोई अच्छा आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है, कोई भला आदमी है, कोई समाज का अच्छा काम करता है तो समाज के लोग उसके गले में फूलों की माला डालते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कोई अच्छी आदमी होगा तभी उसके गले में माला डाली जा रही है। और वो आदमी खुद अपने आप ही माला बेचने वाले से माला लेके अपने गले में डालने लग जाए तो लोग पागल कहेंगे ये पागल हो गया। क्योंकि अपने आप बनेगा तो पागल है। वो बनावे तो बनो, अपने आप बनने की कोशिश मत करो। अब बताइए, पानी में जिंदा आदमी डूबता है कि मुर्दा? पानी में जिंदा आदमी डूबता है कि मुर्दा डूबता है? बोलो। हैं? जिंदा डूबता है। क्यों डूबता है जिंदा, आपको मालूम है? क्योंकि वो हाथ पैर ज्यादा चलाता है, ज्यादा हाथ पैर फेंक रहा है इसलिए डूबता है। और मुर्दा शांत रहता है, हाथ पैर नहीं फेंकता इसलिए तैरता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ज्यादा हाथ पैर मत फेंको नहीं तो डूब जाओगे भैया। आज बनने के चक्कर में हाथ पैर फेंकने में लगाया आदमी, जाने मैं क्या बन जाऊं। अरे अपने आप बनने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। क्योंकि ज्यादा हाथ पैर फेंकता है वही डूबता है, और जो शांत रहता है वही तैरता है। इसलिए वो बनाए तो बनो, अपने आप बनने की कोशिश मत करो। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रखो या किसी देश में रखो, किसी देश में रखो
या किसी देश में रखो, किसी देश में रखो या किसी भेष में रखो, किसी देश में रखो या किसी देश में रखो, पर तुम्हारे भी कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। एक गायक ने बड़ा सुंदर गायकी की है, किसने गाया है ये नहीं मालूम, लेकिन उसके शब्दों में बहुत गहराई छुपी हुई है। और उतना ही हमें समझाना है कि वास्तविक हम जो कहना चाह रहे हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। लेकिन आगे जो भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम सार समझाना चाहते हैं। आगे का चरण क्या है? ये न पूछो कि मर कर के धर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के धर जाएंगे। क्या कहना चाहता है गायक? ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के धर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, जो बनाओ सो जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। इसलिए वो बनाए तो बनो, अपने आप बनने की कोशिश मत करो। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये 6 बातें भगवान ने अपने हाथ में ली हैं। लेकिन आज लोगों ने भगवान की बातें अपने हाथ में ले ली हैं और अपनी बातें थी भगवान को दे दी हैं। कथा में क्यों ना आए रहो, भगवान की कृपा ना है रही महाराज। अरे भगवान की कृपा जाते बड़ी क्या होगी, मानव शरीर दे दिया, सुंदर बुद्धि दे दी, अब तुम वहीं कूलर पंखा एसी में बैठे रहो तो भगवान खींच के लाएगा क्या? कि भगवान की कृपा ना रही, भगवान की कृपा तो हो गई, अब इस बुद्धि का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ये तुम्हारी कृपा है ना। जो हमारे कार्य थे तो भगवान को दे दिया, जो भगवान के कार्य थे वो अपने हाथ में ले लिया आता है। सोचिए, विचार कीजिए। ध्रुव के यहीं अंग नाम का राजा हुआ, बड़ा धर्मात्मा था। अंग के बहन हुआ, बड़ा दुष्टात्मा था। उसने पूरे राज्य सत्ता संभालने के बाद आदेश कर दिया, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम न ध्वजा क्वचित। क्योंकि जितने भी धर्म और सत्कर्म के कार्य थे उस बहन ने सब पे बैन लगा दिया भाई साहब।
लेकिन उसके पास सत्ता का बल था, संतों के पास संयम का बल था। उसको मारा, उसकी भुजा का मंथन किया गया, पृथु भगवान का अवतार हुआ। पृथु भगवान से ही धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। भागवत जी की 5वें स्कंद की कथा में प्रवेश होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कल शायद कथावाचक चौथे दिन कृष्ण जन्म करा देते हैं। और कथा अभी बहुत ढीली चल रही है। लोकल ट्रेन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नई जगह दुकान खोली है। ग्राहकों को जो ऐसे ही है, समझने में टाइम लग रहा है, इसलिए हर ट्रेन में बिठा के लोकल हर स्टेशन पे रुकती है गाड़ी और तब लेके चलती है। इसलिए बहुत अभी पीछे चल रही है कथा। मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहाँ भक्तराज ध्रुव जी का, प्रियव्रत के यहाँ परमहंसों के आचार्य ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ है। ये कथा आपने सब सुनी है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। बड़े का पुत्र का नाम भरत था। समय के अनुसार उसका नाम जड़ भरत पड़ा था और वो परमहंस हो गया था। कोई भी घर परिवार बाल बच्चे छोड़ के जंगल में चला जाए तब परमहंस हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए 100 पुत्रों के साथ ऋषभदेव भगवान परमहंस हो गए थे। समाज के लिए शिक्षा क्या मिल रही है इस कथा से, कि जरूरी नहीं है कि जंगल में जाके भजन करे तो ही भगवान की प्राप्ति हो। परमहंस जंगल में जाके नहीं हो सकता है, परमहंस घर में रहते हुए भी हो सकता है। परमहंस वो भक्ति और भजन घर में भी कर सकता है। जिनने निज मन बस कियो जगते रहत उदास, नारायण ते घर रहो चाहे करो वनवास। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जहाँ भी रहेंगे वहीं भगवान का चिंतन करेंगे। जिन्होंने अपना मन वश में कर लिया है और मन वश में नहीं कर पाए तो भले ही उत्तराखंड की खाड़ी में जाके पहुंच जाएं, वहाँ भी विषयों का चिंतन करेंगे। खेल मन का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, गीता में कहा है। बंधन मोक्ष का कारण मन है। यही मन तुम्हें बंधन में भी डाल सकता है और यही मन बंधन से तुम्हें मुक्त कर सकता है। 5वें स्कंद के अंत में नरकों की कथा को सिद्ध किया गया। नरकों वही असंख्या। मानव शरीर में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए वैसे ही नरक बनाए गए। पाप करता है नरक जाता है, पुण्य करता है स्वर्ग जाता है। पाप और पुण्य से भी ऊपर हो जाए और परम धाम वैकुंठ को जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, नरक में जाएगा तो जानवर नहीं जाएगा, नरक में जाएगा तो ये नर ही नरक में जाएगा। कोई जानवर नरक में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा तो नर ही नरक में जाएगा। और ये नर नरक में न चला जाए इसके लिए कथा है कि बार बार कथा का सेवन करो तो नरक में जाने से बच सकते हैं। क्योंकि जितने नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन इस नर ने किया है, जानवर ने नहीं किया। वैसा जानवर जैसा जीवन जीना चाहिए वैसे ही जी रहा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन मर्यादाओं का उल्लंघन इस नर ने किया है। इसलिए नरक में जाएगा तो ये नर ही जाएगा। सोचिए आप, सूर्य अपने टाइम पे उदय होता है, टाइम पे अस्त होता है। चंद्रमा अपने टाइम पे उदय होता है, टाइम पे अस्त होता है। लेकिन मनुष्य का न जगने का टाइम, न सोने का टाइम और न खाने का टाइम, और क्या खाना चाहिए ये भी कोई नियम नहीं। शेर कितने भी दिन का भूखा क्यों ना हो, उसके सामने घास डाल दो खा नहीं सकता है। और गाय कितने भी दिन की भूखी क्यों ना हो, उसके सामने मांस डाल दो खा नहीं सकती है। शेर मांस ही खाएगा और गाय घास ही खाएगी। ये तो मनुष्य ऐसा है कि इसके सामने कुछ भी डाल दो वही खाने लग जाए। घास खावे, मांस खावे, जाने क्या क्या खावे, और हम जैसो समझावे तो हमारी खोपड़ी खा जाए। बजाओ बजाओ। सारे नियमों का उल्लंघन इस मनुष्य ने किया है, इसलिए नरक में जाएगा तो मनुष्य जाएगा, जानवर नहीं जाएगा। भाई साहब, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मनुष्य ने।
पक्षी को आपने रात में सोते हुए देखा होगा, दिन में किसी पक्षी को सोता हुआ नहीं देखा होगा। और मनुष्य तो रात भर सुला ले और दिन भर सुला ले, 24 घंटा सोने को तैयार है। इसलिए मनुष्य ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए नरक में जाएगा तो नर ही जाएगा, जानवर जाने वाला नहीं है। वो एक अलग बात है कि आज बहुत सी जगह पे हम अब तक न जाने कितने के घरों में पधरामनी हो गई होगी, चल ले जाते हैं महाराज जी हमारे घर पे चढ़ रख दो, घर पे चढ़ जाती हैं। आज तक की मिति में बालपन के संत हैं, न जाने कितने हजारों घरों में हमारी पधरामनी हो गई होगी, लेकिन जिस घर में जाते हैं उसी घर के दक्षिण की दीवार पे फोटो लगे रहते हैं और सब फोटो पे लिखा रहता है स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। हमारी तो खोपड़ी खराब हो जाती है भाई साहब। चाहे कोई कितना भी पाप क्यों नहीं किया हो, मरने के बाद उसकी तस्वीर पे भी स्वर्गीय लिखी जाती है, नरकी आज तक लिखा हुआ नहीं मिला। जितने घरों में हजारों घरों में अब तक गए होंगे सब में स्वर्गीय लिखा मिलता है। हम भी एक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये जितने मरते हैं लोग सब स्वर्ग में ही जाते हैं। तो स्वर्ग तो हाउसफुल है वो होगो, हम जैसे न को तो नरक ही खाली पड़े होगो भैया। तो स्वर्ग तो हाउसफुल है, जा तस्वीर पे देखो वहीं पे स्वर्गीय लिखा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उस तस्वीर पे स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग चले जाएंगे क्या? आजकल लोग इसलिए पाप कर रहे हैं खूब को, कोई चिंता नहीं है कि मरने के बाद बेटा तो तस्वीर पे लिखवा ही देगो स्वर्गीय, बेटा तो लिखवा देगा, लेकिन तस्वीर पे स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग नहीं जाएंगे भाई। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ भैया, किसी के पास थोड़ी थोड़ी जगह हो, माता बहन भी थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएं और भाई लोग भी आ जाएं थोड़ी थोड़ी, बीच में थोड़ी सी खाली भी जगह है भाइयों के पास। हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पीछे लोग खड़े हुए हैं। नहीं वैसे क्षेत्र वाले कथा के प्रेमी तो हैं, पर आते प्रसाद के टाइम पे ही हैं, कथा फथा से मतलब नहीं है। बोले ना बिहारी क्या भाई, एक आध घंटा ही बस सुननी है, बाकी तो प्रसाद भी ले आएंगे बढ़िया। क्या बज गए भैया? सही चल रही है गाड़ी? 3:45 है, 2:45। अरे तो भाई 1 घंटा पहले आ गए लोग, 4 बजे ही बताओ प्रसाद था। चलो 1 घंटे की कथा सुन लेंगे बढ़िया, कोई बात नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसी जुबान देना, तेरे ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबान देना, ओ तेरे ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबान देना, हरि देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना, हरि रूप में हरि देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना, हरे राम हरे राम, राम राम भागवत जी के 5वें स्कंद में 2 परमहंसों की कथा है। ऋषभदेव भी परमहंस हैं, जड़ भरत भी परमहंस हैं। जड़ भरत ज्ञानी परमहंस हैं, ऋषभदेव भगवान भक्त परमहंस हैं। ज्ञानी सबको छोड़ने के लिए कहता है, ये छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, घर छोड़ो, बीवी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, ये ज्ञान का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग कहता है कि किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जिन जिन को पकड़ रखा है उनको पकड़े रखो, लेकिन इसके साथ भगवान को और जोड़ लो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति। ज्ञान का मार्ग छोड़ने के लिए कहता है, भक्ति का मार्ग जोड़ने के लिए कहता है। भक्ति का मार्ग कहता है कि सब में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और ज्ञान का मार्ग कहता है मैं ही मैं, सोहम। सोहम वाले तो सो रहे हैं, गहरी नींद आ रही है। जगा दो ताली बजा दो। मार्ग कहता है सब में तू ही तू, तू ही तू। ज्ञान का मार्ग कहता है सब में मैं ही मैं, सोहम, सब में मैं। ज्ञान का मार्ग कहता है मैं ही मैं, भक्ति का मार्ग कहता है तू ही तू। न ज्ञान के मार्ग का है, न भक्ति के मार्ग का है, न भक्ति में है न ज्ञान में है। वहाँ होता है तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू मैं। समझ में आ जाए तो ज्ञानी परमात्मा को निराकार कहता है, भक्त साकार रूप में देखता है। ज्ञानी कहता है परमात्मा निराकार है, भक्त कहता है साकार है। और ज्ञानियों में और भगतों में कभी भी झंझट होता है, कहता है निराकार है, दूसरा कहता है साकार है, निराकार है साकार है। बड़े बड़े सत्संगों में भी हाथापाई हो जाती है, एक कह रहा है निराकार है, दूसरा कह रहा है साकार है। निराकार है साकार है, अरे निराकार है।
साकार है, हाथापाई हो गई। तीसरे आदमी ने आके थोड़ा सा उनको समझाया, भैया क्यों लड़ रहे हो, क्या झगड़ा हो गया, क्या बात है। अरे आप खूब आए, हम आपस में झगड़ रहे थे, ये कह रहा है परमात्मा निराकार है, मैं कह रहा हूँ साकार है, आप ही फैसला करो परमात्मा निराकार है कि साकार है। वो तीसरे आदमी ने कहा कि परमात्मा न निराकार है न साकार है, परमात्मा बेकार है। जो आपस में झगड़ा करा दे वो काहे का परमात्मा हो? ऐसा परमात्मा बेकार है जो आपस में झगड़ा हो रहा है उसके चक्कर में। न निराकार है न साकार है, ऐसा परमात्मा बेकार है। और आज ऐसा लठसंग, सत्संग में भी लठसंग हो जाता है भाई साहब, निराकार और साकार को लेके। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बर्फ को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो, पानी को ले सकते हो? पानी आपकी मुट्ठी में आ सकता है? वो नहीं आ सकता। लेकिन हमने एक दिन पूछा कि आप हमारी मुट्ठी में आ सकते हो? बुला सकते हैं। बोले कैसे आएंगे? उसने कहा हमको 0 डिग्री तापमान पे पहले रख दो। पानी को 0 डिग्री तापमान पे रख दिया गया, वो उसने एक आकार ले लिया बर्फ का, और जिस पात्र में रखोगे उसी का आकार ले लेता है पानी। फिर उस बर्फ को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो कि नहीं? लेकिन मुट्ठी में जो बर्फ है कि पानी का ही बर्फ है कि कोई केमिकल डाला गया पानी में, कोई मिलावटी की गई क्या? पानी का ही बर्फ है। उसी बर्फ को वायुमंडल में रख दो तो फिर वही पानी, पानी का ही बर्फ है, बर्फ का ही पानी है। निराकार कोई साकार है, साकार कोई निराकार है, और हम आपस में वैसे ही लठसंग कर भी लग रहे हैं भैया। सोचो आप, निराकार का ही साकार है और साकार का ही निराकार है। आजकल तो ऐसे ऐसे पंथ चल गए हैं कि साकार परमात्मा को मानने को तैयार नहीं है। एक कबीर पंथियों का क्षेत्र था, उसमें कोई व्यक्ति वहां होके निकल रहा था, उसकी कार पंचर हो गई। कार पंचर हो गई तो वहां के लोगों से पूछने लगा, भैया यहाँ कहीं हवा मिलेगी? वो सब कबीर पंथी, उसने कहा यार कहीं बिल्कुल पागल है क्या, हवा कहाँ नहीं है, हवा में ही तू खड़ा है, हवा तेरे अंदर है, सब जगह हवा है। अरे सब जगह तो हवा है, पर सब जगह वाली हवा से उसकी कार चल सकती है क्या? हवा निराकार है, लेकिन निराकार हवा को साकार मशीन में डाल करके साकार पाइप के द्वारा साकार टायर में डाली जाएगी, तब उसकी कार चलेगी। भाई काम तो साकार थे चले हो कि निराकार थे? काय तो चलेगो? तो फिर काय को निराकार निराकार करे लग रहे हैं, बजाए दो। काम तो साकार थे चलना है, साकार मशीन में लेके साकार पाइप के द्वारा साकार टाइल में डालेंगे तब चलेगी कार। ओके साहब, कहाँ हवा नहीं है, सब जगह हवा है, हवा में तू घड़ोए थे, अंदर वो हवा है, वो अंदर वाली हवा थे कार चलेगी। हाँ, कोई एक कबीर पंथी आया, कथा सुनता था, बड़े भाव से सुनता था। ऐसा लगा ये बहुत बड़ा भगत है, इसको आकर्षण हुआ है मेरी कथा का। वो अपनी कबीर पंथी में था। उसने कहा महाराज जी ने मेरे पास में घर है, ने अपने चरण रख दो। अब चले गए भाव के चक्कर में उसके घर में, लेकिन वो कोई भावते थोड़ी ना लेके गया था कि वैसे यहाँ भीड़ भाड़ में मौका मिलता नहीं है, मेरे घर में जाके मैं इनसे प्रश्न करूंगा। घर में ले गया, घर में जाके कहने लगा महाराज जी बताओ, परमात्मा के लिए रोज कह रहे हो कि सब जगह रहता है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने कहा हाँ परमात्मा तो सर्वत्र, और सर्वत्र भी ऐसे नहीं है, सर्वत्र समाना, समान रूप में रहता है। जितना परसेंटेज में हाथी के अंदर है उतनी परसेंटेज में चींटी के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि हाथी में ज्यादा परसेंटेज में भगवान होए, चींटी में कम परसेंटेज में। सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप में रहता है। तो उसने बड़ी मजे की बात कही, उसने कहा महाराज जब सब जगह सर्वत्र समान रहतो ही है तो फिर वो भगवान मंदिर न में काय को बांध के रख दो है। तो कबीर पंथी मंदिर पूजा, साकार ब्रह्म की पूजा को मानते ही नहीं। मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाने वालों को तो पागल समझते हैं लोग। उसने कहा महाराज सब जगह जब भगवान रहता है, सर्वत्र समान तुम रोज कथा में कह रहे हो, तो फिर मंदिर में क्यों बांध के रख लिया है?
तो अपने मकान पे वो ले गया था, तो हमने उससे कहा क्योंकि साधु तो साम दान दंड वेद से जब तक खोपड़ी में नहीं बिठा दे तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो हमने कहा ये बताओ हवा सब जगह है कि नहीं है? वो सब जगह हवा है। कहाँ नहीं है? हवा में तुम खड़े हो, हवा तुम्हारे अंदर है, सब जगह हवा है। तो फिर पहले आदमी तेने या मकान में पंखा काहे लगा रखे? उसने कहा हवा तो सब जगह महाराज, लेकिन हवा का प्रतीति जो होती है ये पंखा से ही होती है। मैंने ऐसे ही भगवान भी सब जगह है, लेकिन मंदिर से ही प्रतीति होएगी। हवा सब जगह है तो पंखा क्या लगा रखा है? ऐसे ही भगवान सब जगह है। एहसास पंखे से हवा का होता है, ऐसे ही एहसास मंदिर से ही परमात्मा का होता है। इसलिए मूर्ति पूजा विशेष है, क्योंकि